हाय वीवर्स, आज मैं आपको कहानियों के बारे में मैंने कई वीडियो किए हैं, परंतु आज मैं ऐसी कहानी, स्विट्ज़रलैंड आधुनिक कहानी, युर्ग फेडरशील जर्मन भाषा का स्विस साहित्य लेकर आई हूँ। मुझे लगता है कि यदि कोई चीज़ पढ़ने लायक है तो वो, मुझे ऐसा लगता है कि साहित्य से आप जर्मन लोगों के बारे में समझ सकते हैं। तो ये कहानी आपको मैं बताने जा रही थी, छतरी। छतरी कहानी का उन्वान है या टॉपिक है छतरी। ये जर्मन भाषा की कहानी है और ये मनोविश्लेषणात्मक कहानी। मैंने शायद ऐसी कहानी आज तक नहीं पढ़ी थी, इसलिए मैंने कहा कि मैं आप लोगों को इस कहानी के बारे में एक रिव्यू बनाऊं, क्योंकि जो कहानी का टॉपिक ही है स्विट्ज़रलैंड और युर्ग फेडरशील ने इस कहानी को लिखा है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे, ये कहानी ऐसी भी हो सकती है जिसमें खामोशी की आवाज़। मुझे लगता था कि छतरी की जगह यदि इस कहानी का उन्वान होता खामोशी की आवाज़, तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा पढ़ने, छतरी नाम तो बहुत इजी लग रहा है कि छतरी कहानी है, छतरी या किसी के पास छाता होगा, परंतु मुझे लगता है कि इस कहानी का उन्वान होना चाहिए खामोशी की आवाज़। एक पति से ये कहानी शुरू होती है कि वो अपनी पत्नी को मार्केटिंग कराने ले जाता है। वो अच्छे तरीके से जानता है कि मार्केटिंग करना या पत्नी के साथ जाना कितना बोरिंग होता है, पर पत्नी की दिलजोई के लिए, पत्नी की खुशी के लिए वो मार्केट जाता है अपनी पत्नी को शॉपिंग कराने के लिए। अब पत्नी, वो जानता है कि पत्नी कम से कम 2, 3, 4, 5, 6, आप जानते ही हैं महिलाओं के बारे में कि कितनी ज़्यादा वो शॉपिंग करने में समय लगाती हैं। तो मैं अपने बारे में भी कह रही हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत शॉपिंग एडिक्ट हूँ और मुझे दो ही चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, एक तो पढ़ना, एक शॉपिंग करना, और खाना बनाना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो और आप लोगों से बात करना भी। तो इस कहानी में बोर होता है पति और एक किनारे बैठ जाता है। तो वो दूर से देखता है कि एक व्यक्ति है जो छतरी नहीं खोल रहा है और वो भीग रहा है। तो एक पागल उसके बगल में खड़ा होता है, उससे कहता है कि यार, तुम छतरी क्यों नहीं खोल रहे हो, तुम बारिश में क्यों भीग रहे हो। तो वो कहता है कि चूँकि वो शरणार्थी रहता है और वो दुख में इतना अधिक होता है, तो विश्व में उन शरणार्थियों के बारे में ये कहानी है कि वो चुप रहता है, शांत रहता है, क्योंकि शरणार्थी तो लगता है उसे गैरपन, कि ये देश मेरा अपना नहीं है। उस अपनेपन को ना पाकर वह दुखी होता है और पागल उसको लगातार उसके कपड़े चू रहे होते हैं और वह पागल अजनबी से बात करता रहता है और उससे बार बार पूछता है, क्या तेरे बीवी बीमार है, क्या तेरे बच्चे बीमार हैं, तेरी पत्नी भाग गई है क्या, और तू आर्थिक रूप से शायद कमज़ोर है, और ये तू जा अस्पताल जा, तेरे को जोक की तरह चूस के खा लेंगे। मतलब जो तत्कालीन परिस्थिति है आज समाज में, तो वो देखने लायक है कि यदि आप हॉस्पिटल जाते हैं और अपने किसी परिजन को लेके जाते हैं, तो उसका बिल कितना ज़्यादा हो जाता है। आज सबसे ज़्यादा मार्मिक स्थल बीमारी के लिए हॉस्पिटल ही होता है, और वहीं पर आप पूरी तरह से आपको कोई जोंक बनकर चूस जाए या लूट ले और उस आपसे गलत सलत पैसे ले ले, तो ये वो दुनिया की तत्कालीन व्यवस्था पर आक्षेप करता है। जैसे आज कोरोना है और बहुत सारे लोग हॉस्पिटल ले जाते भी दम तोड़ दे रहे हैं, और उनको यदि बड़ी जगह पे जाना है तो उनको ज़्यादा पैसे खर्च करना है, और रहस्यमय ये कहानी है। तो फिर ये जब वो बहुत सारी गालियाँ दे लेता होता है, और शरणार्थी एक व्यक्ति, जो शरणार्थी उसकी बातें सुन रहा होता है, जिसे वो कह रहा होता है पागल,
वो शरणार्थी उदास सा चुपचाप सा खड़ा रहता, उसके अंदर इतनी शक्ति भी नहीं होती कि वह उस छतरी को खोल ले और अपने को ढांक ले। तो उसको उसके पागलपन को देखकर एक पुलिस आती है और उस पागल को पकड़कर ले जाती है। तो ऐसा होता है कि जीवन में ये कहा जाता है कि अधीर व्यक्ति होता है, मनुष्य लड़ाई लड़ता रहता है और उसके पास महंगाई में कुछ पैसे नहीं होते हैं। स्विस में जो टैक्स चुकाते हैं उन टैक्स को कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसे बचाने के लिए पैसे ही, आजकल पैसे की समस्या या धन अर्जन की समस्या इतनी अधिक हो गई है कि उस धन अर्जन के लिए अगर शादी करता है व्यक्ति तो सबका बीमा कराओ और घर परिवार देखो, और अंत में ये कहता है व्यक्ति कि जीवन में यदि मनुष्य बच्चे पैदा करता है तो उसके प्रति भी बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी स्थितियां बन जाती हैं जो उसे पूरा करना पड़ता है। तो उनका ये कहना था कि वो छतरी इसलिए नहीं खोल रहा है क्योंकि वो संग्राम नहीं करना चाहता, वो जीवन से जो छतरी खोल लेता है अपना प्रतीकात्मक कहानी है कि वो जो अगर अपनी छतरी खोल लेता है या अपने को बढ़ा लेता है, अपना आयाम को बढ़ा लेता है, शादी कर लेता है, बच्चे पैदा कर लेता है, तो उसको संघर्ष में उतरना ही है, उतरना ही होता है। तो इसलिए वो प्रतीकात्मक रूप से उन्होंने इस छतरी नामक कहानी को लिखा और इसमें उस शरणार्थी की चुप्पी को भी बताने की कोशिश की कि मनुष्य किस प्रकार से अपनी परिस्थितियों से थक जाता है, उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं होती कि वो अपनी छतरी भी खोल सके या अपने आप को विविध आयामों में देख सके, बांट सके। आपको ये कहानी युर्ग फेडरशील की कहानी छतरी कैसे लगी, आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा और मुझे आप लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और ऐसी ही मैं अद्भुत कहानियाँ, प्रतीकात्मक कहानियाँ लाती रहूँगी और आपको लगेगा कि आप घर बैठे ही बैठे बहुत अच्छी अच्छी कहानियों को सुन पा रहे हैं। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच।